नमस्कार, thank you and welcome once again on my channel Current Affairs and Policy with Raj। आज मैं आपसे एक भारतीय रेल और भारत सरकार के द्वारा एक नया सेफ्टी सिस्टम जिसका एक सफल प्रयोग किया गया 4 मार्च को, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और खास करके ये मेरा वीडियो जो है आप लोग ज़रूर देखें, जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको उससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो 4 मार्च को हमारे देश के रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने एक कवच सिस्टम का उद्घाटन किया। उसके ट्रायल के ऊपर के समय वो खुद मौजूद थे रेलवे के ट्रेन के इंजन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कवच के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। कवच, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ग्रंथों में जब हमारे योद्धा लड़ाई करने के लिए जाते थे तो वो एक लोहे का या मेटल का अपने पूरी बॉडी में, चेस्ट वगैरह पे और सर पे और चेस्ट पे खास करके पूरी बॉडी में एक पहनते थे, आयरन का या लोहे का बना हुआ एक ऐसा शील्ड जिसको बोलते थे बॉडी शील्ड अंग्रेजी में, और उसको हिंदी में कवच बोला जाता है। तो ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे कि 2 ट्रेनों के बीच में आपसी में आने होने वाले एक्सीडेंटों को रोका जा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि देश में रेलवे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई बार इंजन फेलियर की वजह से, कई बार ह्यूमन एरर की वजह से। अब इसको देखते हुए बजट में ही हमारे वित्त मंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया था कि हम एक रेलवे का एक कवच सिस्टम ऐसा बनाने जा रहे हैं जो कि रेल दुर्घटनाओं को होने वालों को पहले से ही यहाँ इंजन के ड्राइवर को बता दे और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कि ट्रेनें स्वयं रुक जाएं और जान माल का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर 1-2 ट्रेनें आपस में टकराती हैं या किसी ट्रेन की कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। तो इस सिस्टम को जो है भारत की रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने रेलवे के साथ मिलकर और साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ मिलकर एक सेफ्टी यंत्र को बनाया गया है। और इसको, ये बेसिकली क्या है कि हमारे देश में बनाया हुआ स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड 4 का है। तो ये 2 ट्रेनों के बीच में अगर कोई भी सिग्नल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं वो रेलवे के जो रेड सिग्नल होता है उसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे ही कोई ट्रेन सामने से आ जाएगी और ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे और ट्रेन जो है वो स्लो हो जाएगी और जिससे कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो पहला तो इसका ये है कि ये जो 2 ट्रेनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन होने वाला होता है उसको रोक लेती है, और दूसरा, अगर रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया ड्राइवर ने तो ट्रेन धीरे धीरे स्लो होकर स्वतः ही अपने आप ही रुक जाती है। तो उसकी एक गवर्नर हो जाता है, जैसे लगा होता है आजकल गाड़ियों में, स्पीड को कम कर देती है। कवच जो है अभी भारत में इसमें बनाया गया है क्योंकि विदेशों में भी ये कवच सिस्टम है। कवच सिस्टम तो नहीं है, सेफ्टी सिस्टम जो भी है, उन्होंने जो भी नाम रखा होगा, उसकी जो कॉस्ट आती है वो 2 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर के लिए खर्च होता है। उसको डेवलप करने में उसका जो खर्च है वो 2 करोड़ रुपए सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए। लेकिन जो भारत में बनाया गया है उसकी 50 लाख रुपए कॉस्ट है पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर वो चलेगा तो उसका 50 लाख, 1 किलोमीटर का जो कॉस्ट आती है दैट वुड बी 50 लाख रुपीज़। इस कवच सिस्टम को सबसे पहले दिल्ली हावड़ा मीन्स जो हावड़ा कोलकाता और दिल्ली मुंबई के रूट पे लगाया जाएगा। लगभग 2000 किलोमीटर के बीच में इसको चलाया जाएगा क्योंकि ये एक हाईली यूज नेटवर्क बोला जाता है। इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, तो इनको एक फोकस मैनर में धीरे धीरे आगे किया जाएगा।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये सिग्नल को क्रॉस करते समय ट्रेन को अलर्ट करेगा और उसको रोक देगा, पहला तो इसका ये है। और दूसरा, ये ड्राइवर का जो एक मशीन इंटरफेरेंस होता है उसको अपडेट करता रहेगा। मूवमेंट अथॉरिटी ऑफ डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट इन ड्राइवर मशीन इंटरफेस। इसके अंदर एक और, जब स्पीड ओवर स्पीडिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम आ जाएगा, ब्रेक लग जाएगी अगर आप ड्राइवर जो है ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी को चला रहा है। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम और भी लगाया गया है कि ये ऑटोमेटिक जो है हॉर्न देना लग जाएगा, जिसको विस्लिंग सिस्टम बोला जाता है रेलवे में। जैसे लेवल क्रॉसिंग कोई आती है, जहाँ पे कोई रेलवे का फाटक आता है जिसको लेवल क्रॉसिंग बोला जाता है, उसके नज़दीक आते ही ये अपने आप ही जो है सायरन बजाना शुरू कर देगा, ताकि आसपास के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि जो कोई ट्रेन पास हो रही है। दो ट्रेनों के आपस में जो मैंने आपको बताया है कि वो तो सबसे बड़ा इसका बोलते हैं एक वो है जिसकी वजह से ये आपस में ट्रेनें टकराएंगे नहीं, दैट इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस कवच सिस्टम। और ये इमरजेंसी सिस्टम में रेलवे के जो कंट्रोल रूम है, रेलवे स्टेशंस के जो स्टेशन मास्टर हैं और जो भी सेफ्टी अथॉरिटी है, उसके ऊपर इमरजेंसी मैसेजेस भेज देगा और इसकी लाइव मॉनिटरिंग हो जाती है। ये जीपीएस और नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के द्वारा इसकी लाइव मॉनिटरिंग हो जाएगी। इसके अंदर जीपीएस ट्रैकिंग दिया हुआ। जैसे आप मान लिए अगर आपकी गाड़ी जो होती है कार के ऊपर आजकल फास्ट टैग लगा होता है, जैसे ही आप टोल बूथ पे पहुंचते हो स्कैन कर लेता है, स्कैन करते ही आपके पैसे डेबिट हो जाते हैं आपके अकाउंट से। इसी तरह का ये भी एक सिस्टम लगाया गया है कि जैसे ही जीपीएस के द्वारा ये एक्टिवेटेड होगा और जैसे ये वहाँ पे कुछ खतरा होगा तो ये उसको मॉनिटर कर देगा और सिग्नल भेजने शुरू कर देगा। ये तकरीबन 4.5 किलोमीटर से पहले से ही ट्रेन को स्लो करना शुरू कर देगा, अलर्ट भेजना शुरू कर देगा, इमरजेंसी सिस्टम को ऑपरेटिंग कर देगा और सब लोगों को इन्फॉर्म कर देगा। इसके अलावा इस सिस्टम में ऐसी भी बात है कि मान लीजिए कोई दो ट्रेनें आपस में आ गई और वो रुक गई और उसके पीछे कोई दूसरी ट्रेन आ रही है उसी ट्रैक पे, क्योंकि हर थोड़ी देर में एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन आती है, तो ये उन ट्रेनों को 5 किलोमीटर, मान लीजिए दो ट्रेनें आपस में हेड ऑन कोलिजन की अवस्था में आ गई और कवच की वजह से वो रुक गई, तो उसके बाद जो पीछे से आने वाली कोई ट्रेन है उसको मालूम नहीं है कि आगे कोई ट्रेन का वो होने वाला था और वो ट्रेनें फंसी हुई हैं, तो 5 किलोमीटर पहले ही वो दूसरे ट्रेन के ड्राइवर को भी अलर्ट कर देगा कि ये जो है आगे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो ट्रेनें भी वहाँ पे रुक जाएंगी और ड्राइवर अलर्ट हो जाएंगे। तो 5 किलोमीटर पहले सारे ट्रेन ड्राइवर्स को मालूम पड़ जाएगा कि ये आगे कुछ प्रॉब्लम है, जिससे कि होने वाले एक्सीडेंट काफ़ी कम हो जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम हो गया कि आगे कुछ खतरा है तो ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। पहली प्रायोरिटी तो मैंने आपको बताया कि न्यू दिल्ली हावड़ा और न्यू दिल्ली मुंबई के रूट पे लगाई जाएगी। सेकंड इसकी जो प्रायोरिटी है जिसमें ये हाईली यूज नेटवर्क के ऊपर लगाया जाएगा, ऑटोमेटिक सिग्नल ब्लॉक कर लेगा और इसका जो ट्रैफिक कंट्रोल है सिस्टम वो ऐसा हो जाएगा कि सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा जो हाई डेंसिटी रूट है उस पर ऑटोमेटिक सिग्नल को ब्लॉक भी कर देगा और धीरे धीरे करके देश के बाकी सारे हिस्सों के ऊपर इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये आज़ादी के, हमारे देश की स्वतंत्रता के 75वें साल में एक ये अचीवमेंट है भारत सरकार की, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 2000 किलोमीटर के नेटवर्क पे ये लाया गया है अंडर कवच सेफ्टी सिस्टम में। भारतीय रेल का 2000 किलोमीटर का जो रूट है या ट्रैक है, और उसके अलावा भारत सरकार का ये प्लान है कि 2022-23 आते आते ये तकरीबन 34,000 किलोमीटर के एरिया में इसको जो है लागू कर दिया जाए। और देखिए, आप कॉन्फिडेंस देखिए हमारे रेल मंत्री का, जो स्वयं ही उस इंजन में मौजूद थे और जब ये लागू किया जा रहा था, जब इसका ट्रायल किया जा रहा था बेसिकली,
तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट ही वॉज इन द ट्रेन, और सामने से एक इंजन आया, कई लोगों ने बोला कि ट्रेन तो दिखी नहीं, बेसिकली सामने से एक इंजन आया था और इधर से रेल मंत्री एक गाड़ी में जा रहे थे, और वो ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी थे और जो भी ऑफिसर्स वगैरह जिन्होंने इनको बनाया है। और ये हैदराबाद के पास जो है उसमें इसका ट्रायल किया गया था, जो ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। तो आशा करते हैं कि कवच सिस्टम होने से हमारे देश के अंदर रेलवे की जो घटनाएं होती हैं एक्सीडेंट की, वो मिनिमाइज हो जाएंगी और जान माल का खतरा नहीं होगा, लोग सेफ्टी से जा पाएंगे। सो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो आज पसंद आया होगा। आप अपने विचार इस पे रख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कर क्या सकते हैं, आपको करना चाहिए प्लीज़। आगे भी ऐसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। और मेरी ये मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें MPSC, UPSC, मध्य प्रदेश सर्विस या कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन के जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हो मोटी मोटी फीस देख के, उनके लिए एक मैं मदद करूंगा और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें आप लोग, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।